नाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसके हेतुभूत यह महान ग्रंथ समय सार भगवान कुंदाचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले रचा है। और इसके मोक्ष के अधिकार में तो इस जीव को इसी जन्म में दृष्टि मोक्ष हो जाए और अल्पकाल में देह मुक्त भी हो जाए, उसका पूरा प्लानिंग इसमें है। इसी में गाथा नंबर आज चलना है अपनी 294। और उसका हेडिंग है कि आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा किए जाते हैं। क्योंकि हमने इन पूर्व गाथा में 288, 89, 90, 91, 92, 93 इनमें यह निश्चित कर लिया है कि इसका जो मोक्ष है वह बंध के काटने से ही होगा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसीलिए इस जीव को निरंतर किसी भी कार्य को करते हुए उससे हमें भिन्न कैसे होना है, उस बंध को कैसे काटना है, उस संबंधित विचारधारा में लग जाना चाहिए। क्योंकि अन्य और कुछ कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि जो बंधे हुए तो हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि मैं बंधा हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन फिर भी वे ही काम करते हैं कि जिससे वे और बंधते हैं और बंधते हैं और बंधते हैं, तो मर के नरक में चला जाए और निगोद में चला जाए। तो उससे तो निकल करके ये जीव आ गए जो भी मुमुक्षु हैं, परंतु वे बंध के स्वरूप का विचार करते हैं, खूब विचार करते हैं। बंध क्या होता है? बंध क्या होता है कि एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ हो, अच्छी तरह से जकड़ा हुआ हो, अब वह यह विचार करता रहे कि ये रस्सी कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कलर कैसा है इसका और ये कैसा है, और इसके बाहर में वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा विचार करे तो क्या उसका बंधन खुल जाएगा, रस्सी टूट जाएगी? उसे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? अरे उसे मुक्त होने के लिए सिर्फ एक रस्सी को काटने चाहिए, इसके अलावा और किसी काम में नहीं लगना चाहिए। रस्सी के विचार में भी नहीं लगना चाहिए और रस्सी को काटने में लगना चाहिए। इसी तरह यह जीव जो बंधा हुआ है, और ये काहे से बंधा हुआ है? ओ स्थूल बात, व्यवहार नहीं से करो, नो कर्म से बंधा है, द्रव्य कर्म से बंधा है, भाव कर्म से बंधा है। अब इन बंधनों के निश्चय करने पर कि बंधे तो हैं ये, पर अब मुझे इन बंधनों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से छूटना है और मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो, यह उपलब्धि हो, इसलिए मुझे इस जीवन के हर क्षण का उपयोग करना है। वह कैसे करेगा? कैसे करेगा?
तो उसके लिए फाइनल बात ये हो गई कि मुझे बंध काटना जरूरी है। ये इसमें आगे लिखा है कि आचार्य ने भी इसलिए बंध को, ये 292 गाथा के अंतर्गत कि बंध को भिन्न भिन्न करने के प्रति लगाया जाता है। इस जीव को इसीलिए बंध और जीव को अलग अलग करने के प्रति लगाया जाता है। मतलब हम आचार्य तुझे बंध और आत्मा अलग अलग करने के हम उस मूड में ही हैं, और वही हम लिखते हैं और वो लिख कर के तुम्हें दिखाते हैं। फिर उसके बाद शिष्य ने उसको जो सुना और उसको भी एक निर्णय हुआ है 293 गाथा में, और उसने ये निर्णय किया कि मैं अब यह निर्णय करता हूँ, अंदर में ज्ञान में अंदर निर्णय करता हूँ। 293 की टीका की अंतिम लाइन में यहाँ पर कि अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा निर्णित किया जाता है। मैं मेरे ज्ञान में फैसला करता हूँ, मेरे ज्ञान में मैं अपने ज्ञान को जचाता हूँ कि हे मेरे ज्ञान मान जा, अभी भी कर निर्णय क्या कि बस ये कि मुझे बंध को अपनी आत्मा से भिन्न करना है। तब प्रश्न ये अंदर उत्पन्न होगा कि भाई प्रभु बंध क्या है जिससे कि मेरे अलग करना है, और फिर ये आत्मा क्या है, और फिर वो किस साधन से अलग हो सकता है। वो वाली बात यहाँ 294 इसमें बताई गई है कि आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा माने अलग अलग किए जाते हैं। माने महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, महत्वपूर्ण उत्तर आने वाला है। जीवो बंधो यतः छेज्जन्ति लक्षणेहिणीयेहिं पण्णाच्छेदनेन दु छिन्नाणानत्तमावण्णा छेदन करो जीव बंधकातुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छेनिके छेदने नो पृथक हो जाए। देखो काम क्या करना है इस गाथा में, वो गाथार्थ में कहा कि जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। दोनों के लक्षणों को पहचानना पड़ेगा। किस किस के लक्षण की बात चल रही है? जीव के लक्षण और बंध के लक्षण। बंध है हुआ ना बंधन, बंध क्या होता है, ये क्या कौन सा बंध है यहाँ पे मेरे अंदर में। उस बंध का चिन्ह मालूम पड़ेगा तब ना हम उसे काटेंगे बंध को। फिर काटेंगे तो कौन से साधन से काटेंगे? तो वो प्रज्ञा छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापने को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग हो जाते हैं, तुमको यहीं पे अलग अलग करा देंगे। बंध और आत्मा यहीं पे अलग हो जाएगा, अभी इसी समय पे। जो तुम्हारा फीलिंग है ऐसा कि मैं बंधा हुआ हूँ, वह खत्म कर दिया जाएगा, और यथार्थ में मैं मुक्त हूँ क्योंकि बंधन मेरे में नहीं है। यह जानकर वह अपने आत्मा का आश्रय लेता है तो ये बंध भिन्न पड़ जाता है, भिन्न पड़ जाता है अर्थात छूटा पड़ जाता है, अर्थात ये न्यारा हो जाता है, यहीं पे न्यारा हो जाता है, यहीं मुक्त हो जाता है, दृष्टि में मुक्त हो जाता है। देखो टीका, आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा, क्या कहना है कि ये दो करना है, दो फाड़ करना है। जैसे एक बड़ा गट्ठा हो लकड़ी का, उसको काटना है, दो टुकड़े करना है तो आरी चलाना पड़ती, पर एक बार आरी चलाएगा तो क्या दो टुकड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो उसको बार बार आरी चलते दो टुकड़े हो जाता है, बनने जुदा थई जाए छे, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे बंध और आत्मा एक हो रहा है
अनादिकाल से एक रूप अनुभूति में आ रहा है। राग और आत्मा एक रूप अनुभूति में आ रहा है। ऐसा जो उसको अब दो करना है, दो करना है, मतलब राग भिन्न करना है और आत्मा को भिन्न करना है, द्विधा करना है, दो टुकड़े करना है, न्यारे न्यारे। अब ये जो काम करना है, इस काम के लिए कर्ता कौन बनेगा? कौन कर्ता बनेगा? पहले कर्ता की मीमांसा करो और फिर करण की भी मीमांसा कर लेंगे। समझ में आया ना? कर्ता कौन करेगा? तो क्या भैया मेरे को जो है बंध तो मैंने ही बांधे हैं सारे, लेकिन काटेंगे कौन? कि गुरुजी। हे प्रभु मेरे बंधन काट दो। तो कर्ता उनको बनाना है, भगवान को। अपने बंध को काटने के लिए हमारा कर्ता कौन बनेगा? भगवान बनेंगे कि गुरु बनेंगे कि जिनवाणी बनेगी? कौन बनेगा? कि नहीं, कोई कर्ता नहीं बनने वाला। कर्ता यह स्वयं आत्मा ही बनेगा, क्योंकि आत्मा को मुक्ति चाहिए। आत्मा बंधा हुआ है, आत्मा ही को बंधन मिटाना है और आत्मा ही को मोक्ष प्राप्त करना है। तब ये इसके लिए उसे कौन करने आएगा? अरे वो खुद करेगा, स्वयं करेगा तो होएगा, और दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया से क्या होता है? दुनिया तो देखने जानने वाली है। तुम क्या करते हो कि तुम बांधते हो अपने को, कि इस भव समुद्र से निकालते हो अपने को, ये अपने को संसार समुद्र में डुबाते हो कि संसार समुद्र से उबारते हो। बस दोनों में से एक काम तो तुम कर रहे हो। तो ये वाला काम करो कि ये अपने को उबारने का काम करो, अपने को डुबाने का काम मत करो। तो क्या मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कर्ता आत्मा बनेगा, मैं आत्मा तैयार हूँ, मैं चालू करता हूँ, आप बताओ जैसे करने को तैयार हूँ। देखो भगवान तो फिर जब कर्ता में बनूंगा तो फिर दूसरे आप क्यों बताओगे? भगवान क्यों बताएंगे अपने को? कि इसलिए बताएंगे कि भगवान तो सिर्फ बताएंगे, वो दिशा बोध कर सकते हैं पर दिशा पर चला नहीं सकते। चलना स्वयं को पड़ता है। समझ आया? इसलिए यह सत्य है कि सच्चे वीतरागी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, येहू मान संकित को कारण अष्टांग जुत धारो। तो यह संकित को कारण में तो आप बता रहे हो, यहाँ पे देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये मान संकित को कारण, सम्यक दर्शन का कारण बता रहे हो आप इनको। तो नहीं, कारण संबंधित मीमांसा तो अब करने वाले हैं अपन, कारण बना रहे हैं ना उनको। देव जिनेन्द्र मेरे को सम्यक दर्शन करा सकते हैं, गुरु सम्यक दर्शन करा सकते हैं, ये जिनवाणी मेरे को सम्यक दर्शन करा सकती है, और ये जगत में कोई नहीं करा सकता। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बात ठीक है। और व्यवहार नहीं से ठीक है कि जो यहाँ तक भी नहीं आया वो अंदर जाने का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, जिसके देव शास्त्र गुरु का ठिकाना न हो, खोटे देव शास्त्र और गुरु के चुंगल में फंसा हुआ हो, वह जीव कभी भी यह भेद ज्ञान जैसे महत् कार्य को कर सकने में असमर्थ है, नपुंसक है वो अनुभूति करने में। कौन? वह कि जो यहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी जिसका झुकाव नहीं, फिर उनकी बात सुनने को जो तैयार नहीं, वो जो दिशा दिखा रहे हैं वो दिशा को देखने को तैयार नहीं, तो फिर तो बस बंटा ढाल है। थोड़े ही दिन में देखोगे नरक में तिरंच गति में गाय ढोर बन गए, और अनंत काल संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। इसलिए सावधान है कोई एक जैनी, सावधान है परम पैनी छेनी, घट माही अंतर डारी दीनी। कोई एक जैनी ऐसा होता है। जैनी का मतलब ये नहीं कि जो जैन कुल में पैदा हुआ हो। जैनी का मतलब ये है कि जो जिनेन्द्र की आज्ञा में प्रवर्तता हो, जिनेन्द्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता हो, उसका नाम जैनी।
और वो सावधान होता है एकदम, और वो अंदर में वह उस छेनी को चलाना शुरू करता है। अंदर वो छेनी क्या होती है और किस किस में बीच में चलाना, वो तो सारा प्रकरण है अपना। ये 294 गाथा में पूरा बताने वाले हैं अभी हाल। अभी हाल तो शुरुआत हुई है। तो इसमें करण संबंधी मीमांसा करने पर, करण संबंधी मीमांसा, अब कर्ता ने ठान ली, जीव कर्ता बनेगा ना, ये तो मान लिया कि यह काम मैं ही करूँगा, भगवान नहीं करेंगे, ये काम मेरे को करना पड़ेगा। आत्मा की अनुभूति कौन करेगा? मैं करूँगा। कर्म का द्विधाकरण, कर्म और जीव का बीच में द्विधाकरण कौन करेगा? मैं करूँगा, और वो कोई नहीं कर सकता है। देखो माँ है, वो तुमको हलवा बना सकती है, थाली में परोस सकती है, फिर भी नहीं खावे बच्चा तो उसके साथ साथ आगे पीछे घूमती है। खिलाने के लिए बच्चा उधर जाए तो टीवी के सामने बैठ जाता है, तो उसके साथ में वहाँ जाके खिलाती है। और चम्मच में भर के फिर भी नहीं खाए खुद, तो उसको चम्मच लेकर के उसके मुंह में डाल देती है। इतना काम माँ कर सकती है। पर अब इसके आगे कि वो बच्चे को यूँ गटकना हो अंदर, ये काम कौन करेगा? माँ करेगी कि उसको खुद को करना पड़ेगा? तो स्वयं को करना पड़ेगा। गटकना तो खुद को ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों? तो बच्चा मुंह में डालो थूक देता है। अब क्या करोगे? अब कोई इलाज है? बस ये बात है ऐसा कि यहाँ पर ये सब देवसाद गुरु ने सारी थाली तैयार कर दी है। ये गुरुदेव ने पूरा मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर दिया है कि यह जीव अपना हित साधे तो ये जन्म सफल कर सकता है, यह भाव काम में आ सकता है। इसी जगह आ गया है। इसलिए वहाँ ये अब कहा कि भाई उन्हें खूब दे दिया, लेकिन अब करोगे तो तुम भेद ज्ञान कौन करेगा? वो तो अपने को ही करना पड़ेगा। गटकना कौन को पड़ेगा? अनुभूति कौन को करना पड़ेगी कि गुरुदेव आप ही कर लो। ऐसे होगी अनुभूति। यानी उनने तो कर ली उनकी, अब अपनी बात चल रही है। तो कौन? वे कर देंगे तो कि नहीं मैं करूँगा, इसका नाम है कर्ता जो आत्मा, उसके और उसके अच्छा मैं करूँ। पर करने के लिए करण संबंधी मीमांसा करने पर, मीमांसा मतलब गहरी विचारणा, थिंकिंग, डीप थिंकिंग। किसके संबंध में? किसके संबंध में? अभी करण के संबंध में। करण के संबंध में, करण मतलब मैं कौन से साधन से काटूँ? और रस्सी काटना है ना बंधी हुई, तो काहे से काटूँ? कुछ चीज़ चाहिए ना मेरे को, कुछ चाकू चाहिए और कुछ तो चाहिए, कैसे काटूँगा मैं? करण संबंधी मतलब साधन संबंधी। साधन संबंधी मीमांसा करने पर निश्चयतः, निश्चय नय से, अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, तो निश्चय से वास्तव में एक्चुअल क्या है कि प्रत्येक द्रव्य का जो करण होता है, करण गुण एक आत्मा में है। कर्त शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति है कि नहीं शक्तियाँ अंदर में? तो वो जो उसमें करण शक्ति आया कि नहीं? कौन से द्रव्य में? जीव द्रव्य में है कि क्षय द्रव्य में है? क्षय द्रव्य में है, वो सामान्य गुण है। वो क्षय द्रव्य में करण शक्ति है। मैंने प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर एक करण नाम का गुण रखता है। वो करण नाम का गुण वह क्या करता है? साधन बन जाता है, अपने कार्य को करने का साधन बनता है। वो अपने अंदर का करण गुण। पर कब बनता है वो करण गुण? साधन कब बनता है? वो साधन बनता है कि द्रव्य पर दृष्टि देने से, करण शक्ति पर नहीं। करण शक्ति तो भेद हो जाएगा ना। एक भेद पर लक्ष्य करोगे कि मेरे में करण शक्ति भरी है, ओ मैं अनंत शक्ति का पिंड हूँ, इसमें ये करण शक्ति, ये कर्तृ शक्ति, तो ये ऐसे शक्ति पे ध्यान दोगे, लक्ष्य करोगे, तो उस समय पे विकल्प उत्पन्न होंगे। ये करण शक्ति ऐसा विकल्प उत्पन्न होएगा, जिस विकल्प से तुमको भेद ज्ञान ही करना है। इसलिए क्या कहा कि वो जो करण शक्ति है उसका भेद का अवलंबन न लेकर, करण शक्ति जिस पदार्थ में ऐसे इस जीव के अखंड पिंड का आश्रय लेकर, अखंड पिंड में लक्ष्य देने से
जो अंदर करण शक्ति थी उसका चमत्कार प्रारंभ होता है। वह करण शक्ति अपने अंदर में रत्नत्रय को तत्काल घड़ देती। अपने रत्नत्रय की जो पर्याय हैं, इन पर्यायों को करण शक्ति क्या करती है? घड़ देती है। अर्थ घड़ देती है, साधन के द्वारा घड़े जाता है ना, साधन। अरे कोई हार, गले का हार बनाना हो, चूड़ी बनाना हो, पायजब बनाना हो, बाजूबंद बनाना हो, तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? उस सुनार को साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? साधन बिना कैसे बने? समझ में आया? ऐसे यहाँ पर अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए ये काम करना है, अंदर में राग अलग करना है, ज्ञान को, स्वभाव को अपना अंदर में अलग छांटना है। तो ये काम कौन करे? साधन चाहिए। कुछ साधन से करूँगा, कुछ साधन तो कौन बनेगा? ज्ञान। ज्ञान साधन बनेगा, करण शक्ति की साधन बनेगी? कौन बनेगा? अनुभूति करने के लिए ज्ञान साधन बनेगा ना, ज्ञानोपयोग साधन बनेगा कि करण शक्ति साधन बनेगी? देखो, सब हर गुण की पर्याय में अनंत गुणों का रूप है। तो अनंत उसके अंदर ज्ञान गुण की पर्याय में स्वयं एक अपने जो करण गुण का जो रूप है उस ज्ञान में, वह रूप से वह ज्ञान की पर्याय स्वयं साधन बन करके स्व और पर को भिन्न भिन्न कर डालती है, न्यारा न्यारा देख लेती है और अपने सत्ता के अंदर अपने उपयोग को जोड़ देती है। ज्ञान की पर्याय इतना स्वाधीनता का धर्म है ये जैन धर्म। स्वाधीनता का मार्ग है, स्वाधीनता का। जैन धर्म में द्रव्य स्वतंत्र, उसके अंदर रहने वाले अनंत अनंत गुण, एक एक गुण स्वतंत्र, सर्वगुण असहाय, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र स्वतंत्र है। वो जिस समय जो होने वाली है वह तो होगी, पर उसमें वह किस समय पर वह निर्मल किस समय पर होगी, जिस समय होने वाली वही होगी, पर वो उस कौन सा समय होगा? वो कि जब वो उस ज्ञान की पर्याय वह स्व द्रव्य का आश्रय करेगी, वो भी उसके समय में करेगी। वो जब स्वद्रव्य का आश्रय करेगी तब वहाँ पर यह अपने आप ही दो टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, बंध फटकर अलग दिखने लग जाएगा और ज्ञान अलग दिखने लग जाएगा। क्या कि ऐसे जैसे कि दूध में दूध था, दूध तो दूध में नींबू डाला तो दूध फट गया, तो दूध में छेना अंदर अलग, छेना और पानी दो चीज़ हुई ना। फटने का मतलब क्या हुआ? एक छेना भी आ गया उसमें और पानी भी हो गया, दोनों के दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, एक साथ पड़े हुए। अभी नितारा नहीं गया तो भी अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया। नितारा नहीं भी पड़ा साथ में तो भी अलग अलग, अलग अलग। ऐसे यहाँ पर यह करण संबंधी मीमांसा करने पर भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। ये भगवती प्रज्ञा अंदर एक ज्ञान गुण की जो पर्याय है, यह भगवती प्रज्ञा बनकर ये अपने द्रव्य अपने भेद ज्ञान से यहाँ पे जो बंध है और जो आत्मा है, इन दोनों के बीच में वो पड़ती है। प्रज्ञा छेनी का नींबू यह अंदर में निचोड़ा आत्मा में, तब यहाँ पर एकदम दो चीज़ हुई। क्या हुआ कि भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक, छेदन के करण स्वभाव वाला करण है। यह करण वो ज्ञान गुण की पर्याय स्वयं ही करण है, करण का रूप होने से उसमें करण है, और वह तत्काल ही जैसे ही वह यह स्वद्रव्य का आश्रय करने के लिए उपयोग में गायक को लेता है, तब वैसे ही ये पर्याय में से ये जो राग है वो छटके फटके बिल्कुल अलग हो जाता है, भिन्न पड़ जाता है। ये राग की धारा अलग की अलग चलती है, राग की धारा अलग चलने लग जाती है और इस जीव के ज्ञान की धारा बिल्कुल अलग चलने लग जाती है। ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों अलग अलग है, दो धारा चल पड़ती है ज्ञानी को। समझ में आया? ये दो धारा चल पड़ी मतलब दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए मतलब कि दो धारा चल गई। अज्ञानी की कितनी धारा चल रही है? एक धारा चल रही। कौन सी धारा चल रही है? कर्म धारा। हाँ, कर्म धारा में क्या लेना? हर तरह का विकार, जितने भी तरह का विकार हो, राग द्वेष मोह,
मोह हुए तो मोह मतलब मिथ्यात्व और राग द्वेष, ये सब उसके सब भेद प्रभेद सब, और भी जो अन्य अनुजीवी गुण प्रतिजीवी गुण जिसकी भी जो भी पर्याय मलिन है वो सब पर्याय सब काय में गई, कर्मधारा में। हाँ, और ज्ञान धारा, एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। ज्ञान धारा में कौन सी धारा आएगी, ज्ञान धारा में क्या क्या कौन कौन पर्याय लेना होगी कि ज्ञान धारा में ज्ञान गुण की पर्याय, ऐसा नहीं, ज्ञान धारा में ज्ञान धारा, आनंद धारा, शांति धारा, सुख धारा, सब अनंत गुण की धारा है। हाँ, सब अनंत गुणों की जितनी भी निर्मलता प्रकट हुई है वो सारी की सारी निर्मलता कहाँ है कि वो सारी की सारी निर्मलता का एक नाम है ज्ञान धारा। मैं केवल ज्ञान गुण की पर्याय का नाम मैंने सम्यक ज्ञान का नाम ज्ञान धारा नहीं है, अर्थात तो सम्यक दर्शन का नाम भी ज्ञान धारा है, सम्यक ज्ञान का नाम भी ज्ञान धारा है, सम्यक चारित्र का नाम भी ज्ञान धारा है। ये ज्ञान धारा के अंदर सब निर्मल पर्याय एक ले ली गई और कर्म धारा में सब मलिन पर्याय ले ली गई। तो ये मलिन दो धारा यानी कि चालू हो जाती है, कर्म की धारा मलिन धारा एक अलग चल रही है और एक ज्ञान धारा अपनी अलग चल रही है, ऐसी दो धारा चलती है। क्या इसलिए अज्ञानी के तो चक्कर ये है कि एक ही धारा चल रही है, मतलब आत्मा और कर्म एक शरीर के बंधे हुए अनुभव में आ रहे हैं, एक धारा का क्या स्वरूप है और इससे हम कैसे अलग अलग करें, इसके लिए एक ऐसा विचार करना। देखो कि अज्ञानी का चिंतन करते हैं ना, चिंतन धारा, अज्ञानी की चिंतन धारा, चाहे वो आत्मा का सोच रहा हो, ये चिंतन धारा में दो का मिक्सचर है। चिंतन धारा में दो का चिंतन मिक्सचर किस किस का मिक्सचर है, ज्ञान का और राग का, माने विकल्प और ज्ञान दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर वही उसका सोचना है। चाहे वो ये सोचे कि मेरे को अभी जल्दी से जाना है, भोजन करना है, मेरे को मंदिर जाना है, और भगवान के गुण बहुत हैं, भगवान के कितने गुण हैं देखो, तो इस तरह का जो उसका चिंतन चल रहा है ना, ये चिंतन मेरे को मंदिर जाना है, ये ऐसा आया और वहाँ में ये भी, और बहुत देखो मंदिर जाने से फ़ायदा होगा, ये होगा, जो भी विकल्प चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उस चिंतन को ही पकड़ लो। ये दो का मिक्सचर है, बस इस चिंतन से स्टार्ट हो जाओ, कुछ भी चिंतन हो रहा हो, दो का मिक्सचर है। क्या है वहाँ पर कि एक तो नमो अरिहंताणम, ऐसा ये है ना, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बैठ करके बोल रहे हैं, तो वो सब ज्ञान के अंदर क्या चल रहा है, नमो अरिहंताणम, तो वो कैसा चल रहा है, मिक्सचर का अर्थ क्या समझे कि वास्तव में नमो अरिहंताणम यह विकल्प है, यही राग है, शुभ राग है ये नमो अरिहंताणम का जो भाव बोलने का द्रव्य, ये बोलना तो भाषा वर्णना है, इसकी बात नहीं चल रही है। मन में जो बोल रहे हैं, जो मन में जो बोल रहे हैं ना, वो मन में जो बोल रहे हैं नमो अरिहंताणम, ये क्या है, विकल्प, ये राग है, पर अज्ञानी का राग ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, वो साथ में वो जैसा राग हो रहा है वैसे ज्ञान में झलक रहा है। नमो अरिहंताणम ये ज्ञान गुण की पर्याय में झलक रहा है, ये आकार बन रहा है नमो अरिहंताणम ज्ञान। उसको ये नहीं पता कि ये जो ज्ञान है ये मेरा बिल्कुल अलग पड़ा है, और ये नमो अरिहंताणम ये विकल्प अपने आप आया है, यह उदय जनित है, उदयिक भाव है, और मेरा ये ज्ञान बिल्कुल नहीं आ रहा है, अंदर भिन्न पड़ा हुआ है, इस प्रकार से वो नहीं जानता अर्थात वो मिक्सचर अनुभव करता है अनादि से। बस यही इसका बड़ा भारी दोष है, इसीलिए इसे आनंद नहीं आता, शांति नहीं होती, आत्मा का माल नहीं मिलता। क्या हुआ कि वो जो आम होता है ना, आम, तो वो उसके अंदर उसको कहा कि ये बहुत अच्छा आम है, इसके अंदर खूब रस मिलता है, बच्चा था बिल्कुल एक, इसमें से रस आएगा, तो वो आम को चारों तरफ से ऐसे खावे, कहीं से भी रस ही नहीं आ रहा, मिठाई नहीं लग रहा, कहीं से भी रस नहीं निकल रहा। तो फिर पापा के पास आया, पापा ये आम इसमें तो कहीं रस ही नहीं, आप कह रहे हो कि इसमें बहुत रस है, कहीं से रस नहीं आ रहा है।
मैंने कहा यार गजब है, आम है और रस नहीं आ रहा है, इसको ये बड़ी भारी गजब की बात है। फिर उन्होंने देखा, अरे बेटा तुमने ये जो ऊपर आम के ऊपर ये जो डंठल होता है, गुट्ठी ढीठ है, छिलका ढीठ ऊपर से ढीठ, तो उसको जो दबा के निकलेगा ना रस उसमें से, तो ऊपर ढीठ तोड़ना पड़ता है उसको। तो वो ये तो तोड़ा ही नहीं देने, ये तो ऊपर से हटाया ही नहीं। अरे तो के देख बेटा ये भिन्न है और ये भिन्न है। जैसे ही वो भिन्न करता है, जैसे रस का ढेर एकदम निकलता है, इस तरह से अच्छा मजा आ गया। अरे ऐसे ये जो आत्मा है वो चैतन्य आम, अरे आनंद का रस भरा है, अपरंपार अटूट, अनंत सुखामृत सागर धीर, कलंक रजोमल भूरी समीर। अरे एक समय में जो सिद्धों के जो आनंद है वो अनंत सुख का सागर, अनंत सुखामृत, अनंत सुख का सागर प्रति समय उछलता है। उनको वेदन में आता है, भोग रहे हैं वो अनंत सुख का सागर किसको कहते हैं। ऐसा वह सुख का खजाना यहीं पे अपने पास भी चैतन्य आम है, इसमें सुख का खजाना भरा पड़ा है। कि बहुत मैंने विचार करा साहब, बहुत रोज सोचता हूँ, कहीं आनंद आता ही नहीं है, आनंद ही नहीं आ रहा, आनंद नहीं आता है। पर ये ऊपर ऊपर जो राग है ना, राग इच्छाएं, विकल्प जाल, ये घुंडी, ये इसको तेने तोड़ा ही नहीं, अलग हटाया ही नहीं। राग को भिन्न देख तो ये ज्ञान की इस पर्याय के साथ में अभेद तादात्म जो द्रव्य विराजमान है, उसका आश्रय होते ही, उस ज्ञान के द्वारा आश्रय होते ही उसके अंदर एकदम पर्यायों में सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। ये अमृत ही अमृत झर जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है जैन धर्म, ये बहुत महान वस्तु है जो कि अपने हाथ लगी है, वह अपने आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करने का महान उत्सव मनाती, ऐसी वस्तु है। ऐसा यहाँ छेदनात्मक करण, छेदनात्मक का करण है, करण है मतलब साधन है। क्या कहना है, साधन की बात होगी पूरी। साधन कौन बनेगा, ये मिक्सचर में से जो मिक्सचर होता है ना, सेव मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में से वो अलग अलग करना है, तो अलग कर सकते हैं। सेव अलग निकालो, चूड़ा अलग निकाल दो, मोठ है वो अलग करो, तो बिन के अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? छटनी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बराबर, सेव अलग दिख जाएगी, चूड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, ऐसे ज्ञान के चिंतन में, अज्ञानी के चिंतन में राग और ज्ञान का जो मिश्रण चल रहा था, जो सोच रहा था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो जो सोच रहा था उसमें दो चीज़ थी, ज्ञान था और राग भी था, उस सोचने का विकल्प भी था। तो विकल्प और ज्ञान दोनों इस प्रकार से यूँ जुड़ गए थे। ये अब ये जुड़ गए, अब ये इन दोनों में से मिक्सचर है, मिक्सचर, इसमें से अलग अलग छटनी करो कि ज्ञान क्या है और राग क्या है, ज्ञान क्या है और राग क्या है। तो क्योंकि ज्ञान ने राग जुदा छे, ये दो चीज़ अलग अलग है। गुरुदेव ने बोला ज्ञान ने राग जुदा छे, ज्ञान ते आत्मा, मैंने आत्मा और राग जुदा है, ऐसा बोला। तो निहाल भी सोगानी ने, उन्होंने ये सुना प्रवचन, और एक प्रवचन के बाद और वो जाकर के राग में ज्ञान जुदा है, तो राग अंदर में देखने लगे, अंदर बैठ के वहाँ पे समिति है सोनगढ़ में, समिति के कमरे में जा कर के, और वहाँ पर चिंतन किया। चिंतन में तो दोनों चीज़ थी, राग और ज्ञान मिला हुआ था। तो अब मालूम पड़ा गुरुदेव के निमित्त से कि अरे ये राग नहीं आ रहा है और ये ज्ञान नहीं आ रहा है। तो फिर अब अंदर ही अंदर में राग क्या है और ज्ञान क्या है, ऐसा रात भर लगाई, रात भर चिंतन करके ज्ञान को पकड़े, फिर राग अलग, फिर राग पकड़ में आवे, राग और ज्ञान फिर एक हो जावे, फिर न्यारा करे, फिर एक अलग एक दिखने लग जावे, फिर न्यारा, ये तो अरे ये तो राग है, मैं तो ज्ञान नहीं। ऐसे रात भर लगी, और सुबह उठते उठते, सुबह पढ़ते पढ़ते, पो फटने के साथ ही हाँ ये दर्शन मोहनी कर्म फट गया, और अंदर से आत्मा में से राग और ज्ञान ये भी फट गए, अर्थात ज्ञान अलग पड़ गया और राग अलग पड़ गया। वहीं सम्यक दर्शन हो गया, जीवन सफल हो गया कि नहीं हो गया? अनंत काल उद्यम तो करो, आपने कभी उद्यम किया ही नहीं,
बैठ के रोज़ सुनने से थोड़ी काम चल जाता है। बिहारी भाई रोज़ कितना सुनता है, विचारता है, चिंतन करता है, पर यह कर्म का यह छेदनात्मक करण नहीं है। कितना सुन ले, विचार ले, पढ़ ले, खूब बैठे बैठे चिंतन करता है, वो सामायिक करे, उसमें नमो यंता नमो जाना बोलता रहे। अरे ये तो वही सिस्टम से बोल रहा है जो अनादिकाल से राग कर रहा है, राग का एकत्व के साथ चिंतन कर रहा है। वहाँ पे सामायिक में ये भेद ज्ञान करना कि ये सामायिक का जो भाव चल रहा है ये भाव भिन्न है, और मेरे अंदर में जो जानने वाला जो गायक बैठा हूँ वो भिन्न है। इस प्रकार से जो न्यारा न्यारा बनना चालू करेगा तो वहाँ पर वो न्यारा न्यारा दिखने लग जाएगा, और ये ज्ञान स्वरूप ये आत्मा शुद्ध हो, अनंत गुणों का निधान, ये तो अनादि अनंत वस्तु, ये मैं हूँ, ये मालूम पड़ जाएगी, और चीज़ अपने हाथ में आ जाएगी, अपनी ही सत्ता अपने पकड़ में आ जाएगी। इसका नाम है कि उसका मालिक बन जाएगा। द्रव्य का मालिक बन गया तो द्रव्य किसको कहते हैं? खजाने का नाम द्रव्य है, भंडार का नाम द्रव्य है। तो ये वो भंडार है कि जिसमें अनंत काल निकल के खाता रहेगा। ये भंडार कभी खाली होने वाला नहीं है, ये इसका अखूट खजाना है। ऐसा यह द्रव्य, इसकी प्राप्ति के लिए इसको छेदनात्मक करण ही उसका हेतु है। उस प्रज्ञा के द्वारा उसका छेद करने पर बोलो कौन है करण? कौन बना? साधन प्रज्ञा। प्रज्ञा साधन बनी। प्रज्ञा का अर्थ तो क्या है कि प्रज्ञा माने विशिष्ट ज्ञान। प्रज्ञान उत्कृष्ट है ना, प्रकष्टेन, तो ये उत्कृष्ट ज्ञान का नाम प्रज्ञा हुई। तो जो ज्ञान घर गृहस्थी का और विषय भोगों का चिंतन में लगा रहता है वह प्रज्ञा नहीं है। ज्ञान की पर्याय तो है पर वह प्रज्ञा नहीं है। लेकिन जब यही ज्ञान वह चिंतन में अपने वस्तु स्वरूप को लेता है, भेद ज्ञान करने में प्रवर्तता है, वह ज्ञान प्रज्ञा हो जाता है। अब ये प्रज्ञा बनते ही ये छेनी आ गई हाथ में, ये प्रज्ञा बन गई। जो राग और ज्ञान को भिन्न करने के पॉइंट पे आकर के जब चिंतन होता है ज्ञान का, तब वो ज्ञान प्रज्ञा बन गया है। अब वो अज्ञ नहीं रही, अब प्रज्ञ हो गई, समझदार हो गई। मतलब यहाँ पे अनुभूति नहीं हुई, अभी प्रज्ञा हो गई, मैंने समझदार हो गई, विवेकवान हो गई, उसका नाम प्रज्ञा। अब यह प्रज्ञा ये अंदर में राग और ज्ञान को अलग करने का काम कर सकती है। जिसका बोठा ज्ञान हो वो ज्ञान नहीं। बोठा ज्ञान वो कौन सा ज्ञान कि वो गे से ज्ञान होता है ऐसा मानने वाला, उसका ज्ञान बोठा ज्ञान है। और जो अपने अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, ये जो जानता है वो ज्ञान पेना ज्ञान है, निर्मल पेना ज्ञान है। पेना यह पेनी छेनी हो गई, ज्ञान को छेनी को पेनी बनाया। पेनी बनाना का अर्थ क्या हुआ कि वो स्व और पर को भिन्न भिन्न जानने लगा। इस तरह से वो पेनी बनते ही बूढ़ापन खत्म हुआ कि सिनेमा देख रहे हैं साहब और राग चल रहा है, और विषय भोग के विकल्प जो आ रहे हैं वो तीव्र कषाय महाकषाय का चक्र, और उसको पिए जा रहा है, जहर को पिए जा रहा है। अरे और मर के जहर का फल क्या होगा? मृत्यु। अरे एक जन्म की मृत्यु नहीं, जन्म जन्मांतर में अनंत बार मारेगा। यह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का जो कैंसर है वो इस जीव को एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में अनंत बार मारेगा। शरीर का कैंसर तो एक ही बार मार देगा, खत्म, 2 बार थोड़ी मार सकता है वो। लेकिन ये मिथ्यात्व का कैंसर ऐसा है कि जन्म जन्मान बार बार मारेगा यार, बार बार जिस जन्म में जाओ वहीं से फिर मृत्यु। एक सांस में 18 बार जन्म मरण करा दे। कितनी बार मार दिया इसने? किसने? ये मिथ्यात्व के इस कुष्ठ रोग ने, इस मिथ्यात्व इस कैंसर रोग ने। तो सबसे पहले ये शरीर का कैंसर रोग मिटाने की बात छोड़ दो, पहले अपने अंदर आत्मा का जो कैंसर है वो अपना अंदर में, वो उसको मिटाने के लिए उद्यमी बनो। तो वह उद्यम है यह भेद विज्ञान प्रज्ञा छेनी, जिससे कि यह दो टुकड़े कर सकता है। इस प्रकार यहाँ प्रज्ञा रूपी करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। अब एक प्रश्न ये अंदर उत्पन्न होगा यह कि भाई अब मुझे बताओ प्रभु कि ये बंध क्या है और आत्मा का चैतन्य स्वरूप का लक्षण क्या है। आत्मा और बंध को अलग अलग करना ना, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लक्षण चाहिए। लक्षण हमको पकड़ भी नहीं आ रहा है कि हमारे अंदर में बंध क्या है। चिन्ह बताएंगे, लक्षणों से चिन्ह बताएंगे, है ना। और उसमें आत्मा का लक्षण क्या है, जिससे आत्मा का अब चिन्ह मालूम पड़ जाए तो फटाफट पहुँच जाए। ज्ञान चिन्ह से चिन्हित वस्तु तत्काल पकड़ में आ सकती है। जड़ चेतन भिन्न स्वभाव
लक्षण से जानो। ये इस प्रकार उसकी वार्ता चलेगी कल। जय जिनेन्द्र।